नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 को लेकर के जो परीक्षा तिथि वगैरह है उनकी बात हम ऑलरेडी कल कर चुके हैं, परंतु आज के इस न्यूज़पेपर में कुछ और चीजों को क्लियर किया गया है, जैसे कितने क्या पद हैं और क्या अपीयरिंग वाले आवेदन कर पाएंगे। इन सभी का जो प्रश्नों का आंसर है वो इस न्यूज में आपको मिलेगा। तो बीपीएससी आवेदन और परीक्षा की तारीखों का ऐलान हुआ। तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा 7 मार्च से। न्यूज आपकी जो है वो पटना से है, जिसके अंतर्गत बिहार लोक सेवा आयोग ने तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा की घोषणा कर दी है। इस चरण में करीब यहाँ पर 87,000 पदों पर नियुक्ति होगी, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। परंतु जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल आपका हुआ था, वहां पर जब इनसे पूछा गया था तो इन्होंने ये कहा था, यानी बीपीएससी की चेयरमैन ने, कि अभी हमें शिक्षा विभाग से जो है वो इसको लेकर के जानकारी नहीं मिली है, जब मिल जाएगी तभी हम जानकारी दे पाएंगे। यानी यहाँ पर जो 87,000 पद आपके लिखे हैं, या तो ये अंदाजन लिखे हैं, या तो एक ऑप्शन ये हो सकता है कि किसी विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यहाँ पर लिखा गया है। आवेदन की प्रक्रिया 10 फरवरी से होगी। इसकी अंतिम तारीख 17 फरवरी होगी। परीक्षा 7 से 17 मार्च होगी। इस बार भी जो वैकेंसी आएगी वो प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक के विद्यालय में नियुक्ति के लिए परीक्षा होगी। इस बात को लेकर के कल कहा था बीपीएससी के चेयरमैन ने कि हम पिछला वाला रिकॉर्ड भी तोड़ने वाले हैं और इस बार रिजल्ट आपको और जल्दी देखने को मिलेगा। तो होली के पहले ही रिजल्ट आने की संभावना है, ऐसा इन्होंने कहा था। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने कार्यालय कक्ष में मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि शिक्षा विभाग से परीक्षा कराने का प्रस्ताव आया है। रिक्तियों की जो वास्तविक संख्या है वो प्राप्त अभी नहीं हुई है, हालांकि रिक्तियां अच्छी खासी की संख्या में होने की उम्मीद है। उन्होंने ये भी बताया कि यही चीज मैंने ऊपर बताई कि वास्तविक संख्या अभी प्राप्त नहीं, ये चीज उन्होंने खुद कही थी। आगे उन्होंने बताया कि इस परीक्षा को पूरक परीक्षा के तौर पर देखा जा सकता है। ये चीज उन्होंने कही थी कि पूरक परीक्षा के तौर पर जो है ये होगी। इसमें 1 से 5, 6 से 8, 9वीं से 10वीं, 11वीं के 12वीं कक्षा तक के शिक्षक जो है उनकी रिक्तियां निकाली जाएंगी। और इस बार शिक्षा विभाग और SC/ST कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले जो विद्यालय हैं उनके लिए रिक्तियां निकाली जाएंगी। इसमें अपेयरिंग अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया जाएगा। ये चीज उन्होंने क्लियर तरीके से कहा था कि जो भी अभ्यर्थी हैं वो आवेदन वही कर सकते हैं जिनका पहले से STET और जो CTET है वो आपका पास है। नए उम्मीदवारों को किसी तरीके का मौका नहीं दिया जाएगा। इसके लिए चौथे चरण की परीक्षा जो है आपका अगस्त में आयोजित की जाएगी। परीक्षा आपकी 2.5 घंटे की आयोजित होगी। और तीसरे चरण का जो परीक्षा पैटर्न है उसको लेकर के बताया कि परीक्षा में एक ही पेपर होगा। ये परीक्षा 2.5 घंटे की होगी। निगेटिव जो मार्किंग है उसको लेकर के भी कहा है कि निगेटिव मार्किंग आपका नहीं होगी। ये चीज काफी लोग सोच रहे थे क्या हो सकती है, नहीं होगी। भाग 1 में भाषा की परीक्षा होगी और भाग 2 सामान्य अध्ययन और भाग 3 संबंधित विषय का होगा। भाग 1 क्वालिफाइंग विषय होगा। इसमें 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन जो है इसमें 40 प्रश्न आपके होंगे और हर प्रश्न के सही उत्तर के लिए एक एक यानी कुल 40 अंक होंगे। वहीं जिस विषय के शिक्षक बनेंगे उस विषय से भी 80 अंक के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। भाषा में क्वालिफाई करने के बाद ही मेधा सूची बनाई जाएगी और एक ही बुकलेट में 3 भागों के प्रश्न होंगे। परीक्षा का जो सिलेबस है वो NCERT और SCERT बेस्ड जो है वो होगा। ऊपर देखेंगे तो इसमें ये भी बताया था कि इस चरण में पूरक रिजल्ट आपका नहीं आएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपका इस बार पूरक रिजल्ट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इन्होंने कहा था कि ये जो हम करा रहे वैकेंसी ये अपने आप में खुद ही एक पूरक परीक्षा है। तो आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि तीसरे चरण में पूरक रिजल्ट नहीं निकाला जाएगा। ये एक तरीके से पूरक परीक्षा ही है। 1 से 2 दिनों में परीक्षा से संबंधित विज्ञापन जारी होगा। आवेदन करते समय ध्यान रखें कोई गड़बड़ी ना करे, वही सारी चीजें। यहाँ पर शिक्षा विभाग विषय और कक्षावार सूची भेजेगा, मतलब ये अभी भेजना बाकी है। ये चीज मैंने ऊपर बताई कि अभी तो अंदाजन ही पद बताए गए हैं इसमें 87,000 को लेकर के। लिखा है नीचे, जल्द शिक्षा विभाग जल्द ही विषय और कक्षावार पदों की सूची आयोग को भेजेगा। और इसमें जो भी पहले और दूसरे चरण में खाली रह गए पद हैं उनको भी इसमें जोड़ा जाएगा। और इधर साइड लिखेंगे देखेंगे तो ये एक नोटिस जारी हुआ था जिनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हुआ था ना, EBC BC वेलफेयर डिपार्टमेंट वाला, तो उनको प्रमाण पत्र अपलोड करना है। उसको लेकर के ये नोटिस कल जारी हुआ था, वही एक छोटे से पैराग्राफ में लिखा है। तो निगेटिव मार्किंग वगैरह जो है वो नहीं होगी। ये सारी चीजें इसमें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब एक प्रश्न जो आप सभी का आ रहा था उसको भी हम जल्द ही जो है वो क्लियर करेंगे। यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ सकते हैं। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।